नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं सुमित आपके साथ। जमुई पुलिस को बैक टू बैक लगातार 2 सफलताएं मिली है। अभी 2 दिन पहले ही एक रितु कोड़ा जो कि हार्डकोर नक्सली है, उसको जमुई पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आज कल की जो रात है वो जमुई पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि रही है। सुनील मरांडी जो कि एक हार्डकोर नक्सली था और उसे कुछ दिन पहले ही एरिया कमांडर घोषित किया था, जो नक्सली के शीर्ष का नेता है उन लोगों ने। लेकिन जमुई पुलिस ने कल उसे गिरफ्तार किया है और जमुई के जो एसपी हैं डॉक्टर सरसमन, उन्होंने पीसी बुलाया है। पीसी बुलाकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। सर, नक्सली पकड़ा गया क्या है और संदिग्ध उसका क्या क्या बरामद हुआ, क्या कार्रवाई की आगे क्या किया जा रहा है सर? देखिए, मुझे तथा कमांडेंट 16 बटालियन एसएसबी को दिनांक 22 मार्च 2023 को सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी का बिहार झारखंड का सीमांत जोनल कमेटी का हार्डकोर हथियारबंद दस्ता सुनील मरांडी के नेतृत्व में अपने संगठन विस्तार को लेकर चरका पत्थर थाना क्षेत्र के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में किसी नक्सल घटना कारित करने के उद्देश्य से भ्रमणशील है। सूचना का सत्यापन के पश्चात मैंने एवं कमांडेंट 16 बटालियन एसएसबी के नेतृत्व में एवं निर्देशन में एएसपी ऑप्स के द्वारा दिनांक 22 मार्च 2023 को नक्सलियों के खिलाफ चरका पत्थर थाना क्षेत्र के जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में एक एंटी नक्सल ऑपरेशन का संचालन किया गया। एंटी नक्सल ऑपरेशन में सम्मिलित पार्टियां एएसपी ऑप्स जमुई, उप कमांडेंट 16 बटालियन एसएसबी जमुई, सहायक कमांडेंट 16 बटालियन एसएसबी जमुई, थाना प्रभारी चरका पत्थर जमुई, कांस्टेबल बटालियन 16 बटालियन एसएसबी चरका पत्थर जमुई, सी कंपनी 16 बटालियन एसएसबी चरका पत्थर जमुई, थाना चरका पत्थर जमुई, नक्सल तकनीकी सेल जमुई। प्राप्त सूचना के आधार पर गठित ऑप्स पार्टी द्वारा दिनांक 22-23 की रात्रि में सोनो चरका पत्थर थाना के टोला पहाड़ क्षेत्र के कहुआ के घने जंगल क्षेत्र में एंटी नक्सल ऑप्स का संचालन प्रारंभ किया गया। वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश व नेतृत्व में भौगोलिक परिस्थितियों व संदेहास्पद नक्सल मूवमेंट का विश्लेषण करते हुए ऑप्स पार्टी द्वारा टोला पहाड़ क्षेत्र के कहुआ के घने जंगल क्षेत्र में प्रवेश किया गया तो कुछ संदेहास्पद मूवमेंट देखा गया। मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद गोपनीयता को बनाए रखते हुए संदेहास्पद क्षेत्र में घेरा डाला गया। सुरक्षा बल स्थिति को भांपते हुए जो ही आगे बढ़ने लगे तभी पुलिस बल को लक्षित करते हुए नक्सलियों के द्वारा कुछ राउंड फायरिंग किया गया। ऑप्स कमांडर के निर्देशन पर सुरक्षा बल के द्वारा छुपाव हासिल करते हुए मोर्चा लेने के लिए निर्देशित किया गया एवं जोर जोर से नक्सलियों को आवाज़ दिया गया कि हम लोग पुलिस एवं एसएसबी से हैं, आप लोग फायरिंग बंद करें एवं आत्मसमर्पण करें। परंतु कोई भी असर नक्सलियों पर नहीं देखते हुए छापामारी टीम ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए धैर्य, संयम एवं पूरी कर्तव्य पारंता के साथ एएसपी ऑप्स एवं 16 बटालियन एसएसबी के अधिकारियों के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगे। निर्देशानुसार सुरक्षा बल 2 विभागों में विभक्त होकर आपसी समन्वय बनाते हुए मजबूती के साथ कॉर्डन की कार्रवाई करने लगा। सुरक्षा बलों के मजबूत कार्य योजना, उच्च स्तर के समन्वय व उत्कृष्ट कर्तव्य पारंता के निर्वहन के क्रम में हार्डकोर सशस्त्र नक्सली सुनील मरांडी को पकड़ा गया। कुछ नक्सली घने जंगलों एवं छुपाव का फायदा उठाते हुए भाग निकले। विस्तृत सर्च के क्रम में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सल बताया गया। बरामद सामग्री: 1 लोडेड कार्बाइन लोकल मेड, 9 mm का जिंदा राउंड, 5 पीस मैगजीन लोकल मेड, 9 mm का खाली मैगजीन लोकल मेड, सीलिंग 1 पीस, 7.62 mm का जिंदा राउंड 22 पीस, 7.62 mm का मैगजीन 1 पीस, डेटोनेटर 3 पीस, जिलेटिन स्टिक 4, ब्लू कलम 3, ब्लू कलम 1, नेल कटर 1, ब्लू धागा 1, इंजेक्शन 5 ml का 1, जाइलोपाम इंजेक्शन, मोबिल तेल 2 डब्बा, गम, सर्फ, डायरी, पाउच, फेबिक्विक, सादा लिफाफा, खाली लिफाफा, काला गमछा, पानी बोतल का पाउच, पानी बोतल एवं नक्सल विचारधारा से जुड़े पत्र, फर्स्ट एड का भी सामान, फर्स्ट एड की कैंची, फुल थ्रू एवं जियो कंपनी का मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली सुनील मरांडी पिता तालो मरांडी साकिन कथावर, थाना चकाई, जिला जमुई से गहनता पे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वह सीपीआई माओवादी के बिहार झारखंड सीमांत जोनल कमेटी के प्रवेशदा, जो वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ पीबीपी जेसैक हैं, उनके द्वारा उन्हें नवनियुक्त जोनल कमांडर बनने का निर्देश दिया गया। इसी के लिए दिनांक 22-23 मार्च की रात्रि में नया दस्ता प्रवेशदा द्वारा इसके नेतृत्व में काम करने के लिए इनको भेजा गया था एवं उस रात एक साथ एकत्र होकर संगठन विस्तार करके गुप्त रणनीति तैयार कर किसी बड़ी घटना को जमुई जिले में एवं सीमावर्ती जिलों में अंजाम देने के लिए इन्होंने कार्य योजना बनाई थी।
प्रवेश दा अरविंद यादव के दिशा निर्देश पर गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली सुनील मरांडी अपने दस्ता सदस्यों के साथ नक्सल घटना को अंजाम देने के उद्देश्य एवं सीपीआई माओवादी की खोई शक्ति को पुनः एहसास करने तथा दहशत फैलाने की कार्य योजना पर कार्य कर रहे थे। गिरफ्तार हार्डकोर नक्सल सुनील मरांडी पे बिहार व झारखंड में पूर्व से कई नक्सल केस दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध धमकी, लेवी से संदर्भित आसूचनाएं प्राप्त जमुई पुलिस को लगातार हो रही है। गिरफ्तार नक्सली का आपराधिक इतिहास लगभग 13 केसेस हैं, जिसमें सोनो 5123, 9123, चरका पत्थर 11517, चरका पत्थर 16320, चरका पत्थर 31322, सोनो थाना कांड संख्या 36921, झाझा रेल थाना कांड संख्या 15/2008, झाझा थाना कांड संख्या 37119, झाझा थाना कांड संख्या 35921, चकाई थाना कांड संख्या 17521, चकाई थाना कांड संख्या 33722, सिमुलतल्ला थाना कांड संख्या 12622, चंद्रमंडी थाना कांड संख्या 21722 एवं भिलवा घाटी गिरिडीह थाना कांड संख्या 323 है। और आगे नक्सल के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है लास्ट नेल इन द कॉफिन। तो यह शब्द बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग जो नक्सल को यहाँ पे जो आपको समर्थक हैं, जो उनको कम्युनिटी से जो एक सपोर्ट मिलता था, उसमें यह एक व्यापक असर करेगा। और अभी तक हमने विगत 1 साल में जितने भी, चाहे वो आपको सरेंडर्स हो गए, चाहे वो इनकाउंटर हो गए, चाहे वो अरेस्ट हो गए, और निरंतर जो रिकवरीज जो आपको जिला पुलिस एवं जो सुरक्षा बल हैं सीएपीएफ के, एसएसबी एवं सीआरपीएफ, इनके द्वारा जो निरंतर प्रयास से हम लोगों को इतनी चीज़ें बरामदगी हुई है और अरेस्टिंग हुआ है, तो निश्चित ही चाहे वो पूरा सीमावर्ती ज़िला आपको जमुई का हो, लखीसराय हो, मुंगेर हो, और जो आपको गिरिडीह है, उससे जुड़े जितने भी नक्सल की गतिविधियां हैं उनमें आपको रोक लगेगी। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से विकास इस क्षेत्र में आपको हो रहा है, उन सुदूर क्षेत्रों में भी विकास आपको आगे और बढ़ेगा। इस पर कोई इनाम भी रखा गया था क्या सर? देखिए, इनकी पूर्व में 2019 में भी आपको ये पहले जेल गए हुए थे। पूर्व के 3-4 केसेस में उस समय ये उस तरह से कुख्यात नक्सल के रूप में नहीं थे, उस समय इन्होंने स्टार्ट ही किया था, तो ये गए थे और जेल से निकलने के बाद दोबारा इन्होंने सक्रिय दस्ता को ज्वाइन कर लिया था। नक्सली दस्ता में कितने नक्सली जमा थे सर? देखिए, कुल हम लोगों को 6-7 लोगों की सूचनाएं थी और यह भी सूचना थी कि जो बड़े जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो परवेज और अरविंद हैं, ये भी लगातार आपको यहाँ पे मूवमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के तहत इनके द्वारा जो भी यहाँ पे इनकी तरह के अन्य नक्सली बच गए हैं, उनको वो लोग लेटर्स के थ्रू आपको एक कमांड दे रहे हैं कि इस एरिया में उनका लेवी का सिस्टम हो, या जो भी आपको डर जो पब्लिक में फैलाना है उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। 2 आईडी बम बरामद हुए, जिन्हें सही ढंग से सावधानीपूर्वक सुरक्षा घेरा बनाकर रखा गया तथा इसकी सूचना बॉम्ब डिस्पोजल टीम को दी गई। सर्च ऑपरेशन समाप्त होने के पश्चात बॉम्ब डिस्पोजल टीम के द्वारा उस स्थान पर आकर आईडी को वहीं पर सुरक्षा व सावधानी में ध्यान से रखते हुए बर्बाद कर दिया गया। गिरफ्तार नक्सली के पास से भारी मात्रा में अति संवेदनशील गोला बारूद, हथियार, कारतूस की बरामदगी हुई है। गिरफ्तार नक्सली का नाम सुनील मरांडी, पिता तालो मरांडी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जमुई के एसपी हैं डॉक्टर सरसमन। उन्होंने जो नक्सली गतिविधि है जमुई में, नक्सलियों को लेकर काफ़ी जमुई चर्चा में रहा है, लेकिन नक्सली की जो गतिविधियां हैं वो अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। ये जो सुनील कोड़ा जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जमुई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बारे में सीधा एसपी साहब ने कहा है कि ये जो नक्सली था, ये कुछ दिन पहले इसकी गिरफ्तारी जम्मू पुलिस ने की थी और यह जेल से छूटकर फिर से नक्सली दस्ते में शामिल हो गया था। और जो शीर्ष नेता हैं नक्सलियों के, उन्होंने इसे एरिया कमांडर बनाया था और यहाँ पर जो अपना दस्ता है उसको और मजबूत करने के लिए जो टास्क दिया था, उसी को लेकर यह इस क्षेत्र में भ्रमणशील था। लेकिन जम्मू पुलिस की जो कहिए मुस्तैदी और एसएसबी के जो जवान हैं और जो एएसपी ऑप्स हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उसके तहत ये जो एक सुनील कोड़ा है जिसे एरिया कमांडर बनाया गया था, उसको जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जम्मू पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।